इनके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तभी मंडे आ जाता है, ये अपने घर पे होके आते हैं और ट्यूसडे इनकी यूनिवर्सिटी में छुट्टी थी क्योंकि जो बड़े बच्चे थे उनके एग्जाम्स थे, तो इनकी क्लासेस को ऑफ दिया गया था। तो इनके दोस्तों ने इनके अपार्टमेंट से आधे घंटे की दूरी पे अपने घर पे पार्टी रखी हुई थी, तो ये वहां पर इन्वाइटेड थे और इनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि यार मुझे बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा बाहर घूमना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस लाइफ में लाने चाहिए ताकि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ। तो ये ट्यूसडे को अपने दोस्तों के वहाँ पे पहुँचते हैं इवनिंग में, जहाँ पर ये जब अपार्टमेंट में घुसते हैं अपने दोस्तों के, तो लिफ्ट के पास एक इंसान इन्हें दिखता है। वो जो इंसान था वो इन्हें बहुत कैडी नज़रों से देख रहा था, बड़ी तिरछी नज़रों से देख रहा था। और हार्दिक के दिमाग में आता है कि ये इंसान पक्का मेरे पापा को जानता होगा, जिस तरीके से मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पक्का मेरे पापा का दोस्त होगा। तो हार्दिक अपनी तरफ से पूछ लेते कि अंकल आप मुझे जानते हो क्या। वो जो इंसान था बस वो अपनी नज़रें फेर लेता और कुछ भी नहीं बोलता। लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे जो है ये अपने दोस्तों के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो जब ये अपार्टमेंट में आते हैं तो ये देखते हैं कि बड़ा हैपनिंग सा माहौल है, पूरे में गाने वाने चल रहे हैं, हुक्का वगैरह चल रहे हैं, सारे दोस्त आराम से बैठे हुए हैं। तो एक लड़का अचानक से बोलता है कि तुझे पता है हमारी सोसाइटी में एक आदमी ने खुद को फंदे से लटका लिया। वो एक प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का और उसकी वीडियो भी देखो कितना ज़्यादा लीक हो रही है और इंटरनेट पर किस तरीके से घूमने लग रही है। तो जो वीडियो दिखाई गई जो उस टाइम पर हार्दिक ने देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पार्टी में भरी महफिल में बैठे उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला बैठा हूँ, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं था, वो वही इंसान था जो उन्हें लिफ्ट में दिखा था। और ये देखने के बाद वो बुरी तरीके से जम गए, उनके हाथ पैर कांप गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये मैंने देख क्या लिया है। धीरे धीरे हार्दिक इस चीज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो पार्टी में थे तब तक वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब दोबारा उस पार्टी से अपने अपार्टमेंट में जाने की बात हुई तो हार्दिक बुरी तरीके से काँप रहे थे। ये नीचे उतरे, अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने अपार्टमेंट तक पहुँचते पहुँचते ऐसे हो गए, बिल्कुल इन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी एंटिटी कोई ना कोई मेरे आगे पीछे घूम रही है। ये अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और पूरी रात इन्हें नींद नहीं आई। इनके साथ अब ये चीज़ें बहुत नॉर्मली होने लगी थी कि ऐसा लग रहा था कोई ना कोई एंटिटी इनके रूम में रहने लगी है, जहाँ पर रात भर ये काँपा करते थे, सोया नहीं करते थे और सुबह होते ही इनको नींद आने लगती थी और ये कॉलेज ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ, एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, जहाँ पर ये कॉलेज ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इनके दोस्त बार बार इनसे पूछते हैं हार्दिक से कि हार्दिक तूने कॉलेज जाना क्यों बंद कर दिया भाई, अगर इसी तरीके से तू कॉलेज बंद कर देगा तो तू आगे पढ़ेगा कैसे। ये सिर्फ उस हफ्ते के गुजरने का वेट कर रहे थे। जैसे ही फ्राइडे आया इन्होंने अपनी दीदी को फ़ोन करा जो ट्यूशन वाली दीदी थी और बोला कि आपके पापा से मुझे बात करनी है। दीदी को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ, जहाँ पर मैं पार्टी में गया था वहाँ पर एक मरे हुए प्रोफेसर मुझे दिखे, इस तरीके से मेरे सामने वीडियो आई। तो दीदी ने साफ साफ बोल दिया कि एक काम करो, कल सैटरडे है, तुम आओ और सीधा संडे को मेरे पास आ जाओ, कोई ना कोई सोल्यूशन मैं पापा से बोल के तुम्हें दिलवा दूंगी। सैटरडे निकलते ही ये सीधा अपने घर पे आए। घर पे